राजगीर महोत्सव के इतिहास में पहली बार इस साल ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। इस कारण 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन संध्या के बजाय दिन के उजाले में वित्त मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कोरोना काल को छोड़कर हर साल इसका आयोजन संध्या के समय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता था, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं। हालांकि संध्या में मशहूर पार्श्व गायक शान अपनी गायकी का जलवा बिखेरेंगे। राजगीर रेस्ट हाउस के मैदान में 29 से 1 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में ग्राम श्री मेला, पुस्तक मेला, कृषि मेला और व्यंजन मेला का स्टॉल बनाया गया है। ग्राम श्री मेला का आयोजन 4 खंड में किया गया है। प्रत्येक खंड में 40 स्टॉल बनाया गया है। इसी तरह ग्राम श्री मेला में 200 स्टॉल लगाए गए। अलग अलग विभागों के द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन संध्या ने ममता शर्मा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति, मशहूर पार्श्व गायक शान के द्वारा गायन की प्रस्तुति, दूसरे दिन आलोक कुमार के द्वारा गायन की प्रस्तुति, संजीव कुमार पांडे द्वारा गायन की प्रस्तुति, अंजलि चंद्रन, राजा राघव रेड्डी ट्रूप द्वारा नृत्य की प्रस्तुति, निजामी ब्रदर्स द्वारा गजल की प्रस्तुति, जबकि आखिरी दिन उषा कुमारी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, नीलम चौधरी नीना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति, प्रियंका जी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इंडियन आइडल के विजेता सलमान अली द्वारा गायन की प्रस्तुति की जाएगी। इस राजगीर में, इस बिहार में कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है जहां वो सभी माहौल नहीं है। हर क्षेत्र में महोत्सव हो रहे हैं और राजगीर में भी महोत्सव हो रहे हैं। लेकिन राजगीर का जो महोत्सव है जो दिनों दिन काफी ऊंचाई पर बढ़ते जा रहा है। यह बात सही है कि 2 साल कोरोना ने हमें परेशान किया। हमारी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे उसमें कुछ रुकावट आई है। लेकिन हम सब लोग मिल करके, बिहार के लोगों ने और बिहार की सरकार ने सब लोग मिल करके कोरोना को परास्त किया और कोरोना के परास्त करने के बाद अब महोत्सव फिर से शुरू हो गया है। इसका आनंद हमारे बिहार के हर कोने में जो महोत्सव हो रहे हैं उसका आनंद उठाएंगे। हम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, वो तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन जो उन्होंने काम किया है बिहार के लिए और खास करके जो राजगीर के लिए उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, उसका जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। जो लकीर बिहार के लिए और राजगीर के लिए, नालंदा के लिए, गया के लिए जो हमारे टूरिस्ट स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, उसके लिए उन्होंने जो लकीर खींचा है, उस लकीर, उतना बड़ा लकीर पूरे देश से भी किसी पर्यटक स्थल पे नहीं खींचा जा सकता। जो नीचे तबके के लोग हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, अल्पसंख्यक में भी जो गरीब हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हो, और हर वर्ग के समाज की जो उपेक्षित वर्ग होता है, महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण में तो आज बिहार एक नजीर बन गया है, मिसाल बन गया है। उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब तो उनकी प्रशासनिक दक्षता के नमूने थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि पढ़ाई से तो उन्होंने अभियंत्रण की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन उनका इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना, हमने उनको भी कहा, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि आज तक आपकी प्रशासनिक कुशाग्रता या दक्षता जो थी वो तो अनेक योजनाओं में दिखी, लेकिन आपके अंदर जो पढ़ा हुआ या ज्ञान अर्जित किया हुआ या हासिल किया हुआ जो प्रौद्योगिकी संबंधित ज्ञान है, जो तकनीकी ज्ञान है, वो सबसे विलक्षण रूप में प्रकट हुआ है इस गंगा उद्भव योजना में, जिसमें आपने गंगा जल को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आप जानते हैं कि शुरू से इसके परिकल्पना से लेकर क्रियान्वयन तक में हम लोग गाहे बगाहे इससे जुड़ते रहते हैं।